अधिकारों को प्रति जानेंगे। तो हम लोग समाज में सबसे ज़्यादा महिलाओं को जगा रहे हैं, क्योंकि आदमी तो कमाने जाते हैं, महिलाएं घरों में रहती हैं, वो अंधविश्वास पाखंडवाद में ज़्यादा फंसी हैं और अपने धन को नष्ट कर रही हैं, अपने पति की कमाई को भी बर्बाद कर रही हैं। उसी कमाई को शिक्षा पे लगाएं। ये जो दुकान है ना ब्राह्मणों की, इन दुकानों को बंद करो। ये हम ही बंद करेंगे, क्योंकि अगर हमने नहीं, क्योंकि अगर तुम जाती हो मंदिर जाओ, तुम्हारी आस्था है, हम मना नहीं करें, फूल चढ़ाओ ना भाई। एक व्यक्ति 10 रुपये भी वहाँ डाल के आ रहा है, हजारों लोग जाते हैं, वो एक पंडित फ्री की खा रहा है, और हम पूरा दिन काम करके एक मजदूर जो मजदूरी ढो रहा है, ईंट ढो रहा है, उसको सिर्फ मात्र 200 रुपये मिल रहा है। तो अनुरोध करती हूँ कि मेरे बहुजन भाइयों, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संघर्ष का मतलब लड़ाई झगड़े नहीं है, सोच से संघर्ष करो। यहाँ जो संघर्ष है वो सोच का है, परिवर्तन का है, विचारों का है। जब तक विचार नहीं बदलेंगे, और विचार अपने घर से करो, अपने बच्चों से शुरुआत करो। पहले खुद को बदलो, पत्नी को बदलो, फिर बच्चों को बताओ, फिर समाज में जाओ। धन्यवाद। आज का जो प्रोग्राम है, समानता संकल्प दिवस मना रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने समानता की बात कही, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और सामाजिक न्याय। तो पैगाम जो संस्था है वो इस प्रोग्राम को कर रहा है। पैगाम जो इस प्रोग्राम को कर रहा है, तो ये पैगाम के माध्यम से, और 11 स्टेट में ये प्रोग्राम चल रहा है। समानता संकल्प दिवस मना रहे हैं। संकल्प लेने से कार्य नहीं बनेगा। समानता खुद चाहते हैं तो हम दूसरों को भी समानता में देनी होगी, तभी समानता का कुछ उद्देश्य है। नहीं, आज के प्रोग्राम में बहुत महिलाएं हैं, क्योंकि पैगाम एक जड़ का काम करता है, पैगाम एक नींव का काम करता है। जिस प्रकार एक गमला होता है और उसमें हम एक बीज डालते हैं, पहले उस बीज में पौधा अंकुरित होता है, फिर उसकी पत्तियां निकलती हैं, टाइम लगता है। तो पैगाम भी उसी तरीके से सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहा है। जो समाज में सामाजिक जो मूल समस्या है वो है यहाँ की ऊंच नीच की सामाजिक व्यवस्था, और वो कुछ मनुवादी लोगों ने बनाई थी, तो वो हमारे लोगों ने दिमाग में डाल ली है। तो पैगाम उसी सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहा है कि उस मानसिकता जो गुलामी, इसको गुलामी भी कह सकते हैं। ये जड़ में ऐसा है, पैगाम जड़ और नींव दो पॉइंट है, 2 शब्दों का प्रयोग करता है पैगाम। जड़ का काम यह है कि जैसे पौधा, मैंने अभी बताया कि बीज डाला, अंकुरित हो गया और पत्तियां भी आ गई, तो जो जड़ हैं, तो वो धीरे धीरे पेड़ बनेगा, पेड़ के बाद फल आएंगे, तो उसकी जड़ें नहीं दिखाई दे रही ना। तो इसलिए पैगाम धीरे धीरे काम कर रहा है, घर घर जाके काम कर रहा है, ट्रेनिंग देता है, और महापुरुषों के प्रेजेंटेशन के माध्यम से महापुरुषों की जीवनी, उन्होंने क्या क्या काम किए, जैसे महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार रामास्वामी, ललन सिंह यादव, गाड़के जी महाराज, संत कबीरदास, संत रविदास, गुरु नानक जी, तो सब महापुरुषों ने ये सामाजिक परिवर्तन का काम किया। उन्होंने यही कहा कि सोच बदलो। जब व्यक्ति की सोच बदलेगी, ये मानसिकता जो दिमाग में डाल दी गई है, ये हजारों साल की व्यवस्था है, और नेता बोलते हैं जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा।
आओ जल्दी ले लो। नहीं, संगठन एक्चुअली क्या है, संगठन बनना भी जरूरी है, लेकिन संगठन बनाने वालों को स्वार्थ नहीं होना चाहिए। कार्य समाज के लिए करो। अगर अपना स्वार्थ करके संगठन बना रहे हो कि मैं इसमें अध्यक्ष हूँ, मैं ये हूँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। कार्य करने वाला व्यक्ति कभी ये नहीं बोलता कि मैंने ये किया है, क्योंकि हमें एक एक व्यक्ति को समझाना है। अर्बन में तो फिर भी लोग देख के समझ लेते हैं, जहाँ दूर दराज गाँव में टीवी भी नहीं है, बिजली नहीं है, संसाधन नहीं है, तो उनको कैसे करेंगे। इसलिए हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं की ड्यूटी है हर राज्य में जाकर घर घर जाके प्रत्येक व्यक्ति को बताना है, क्योंकि भीड़ इकट्ठे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। भीड़ सरब आती है, मनोरंजन करके चली जाती है। जो बात आप सामने आमने सामने करके बताओगे, उसका दुख पूछोगे, भाई तू किस बात से परेशान है, उसकी भी सुनो सामने वाले की, फिर बताओ। क्योंकि आप अपनी अपनी बताते रहोगे तो सामने वाला कहेगा यार ये तो बात कह के चला गया। पहले उसका पूछो, फिर उसको बताओ कि देखो समाज में ये जाति व्यवस्था है, इसको हमें समाप्त करनी है। क्योंकि जातियाँ जो थी वो कुत्ता, बिल्ली, भैंस, भेड़, बकरी में थी। हम मानव हैं, हम मानव को अपने मानव मूल्य पहचानने हैं। क्योंकि आज भी हम IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर बड़े बड़े पदों पे हैं, फिर भी लोग सीधा बोलते हैं कोटे से आए हैं। हमारी हर जगह परीक्षा होती है, जबकि ये बहुजन समाज के लोग बहुत मेहनती हैं और अपने आप को मेहनत के लिए अपना दिखाते रहते हैं कि हम वाकई कार्य करते हैं। और जो 10% लोग हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ हम पे गुलामी करवा के राज करते हैं और काम हम करते हैं। तो इसलिए ये जो संकल्प करने से काम बनने वाला नहीं है। हमें सोच बदल के परिवर्तन लाना होगा, घर घर जाना होगा, जड़ का काम करने का, नींव का काम करना पड़ेगा। जैसे एक मकान में हम नींव बनाते हैं, नींव खोदते हैं, जब बिल्डिंग बन जाती है, उसकी गुम्बद बन जाती है, तो नींव की ईंट नहीं दिखाई देती है। मैं ये कि देना चाहती हूँ, सबसे पहले तो अपने बच्चों को शिक्षित करो। शिक्षित नहीं है, आज भी अगर हम पूरी सेंसस, पूरे आंकड़े देखते हैं तो हमारे जो भारत के बच्चे हैं बहुजन समाज के, वो नहीं पर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। 8वीं फेल कर देते हैं, 9वीं फेल कर देते हैं। और शिक्षा नीति भारत में ऐसी आ गई है कि अब शिक्षा को बिल्कुल समाप्त करना चाहते हैं कि शिक्षित हो जाएंगे तो बोलना सीखेंगे, अपने अधिकारों को प्रति जानेंगे। तो हम लोग समाज में सबसे ज़्यादा महिलाओं को जगा रहे हैं, क्योंकि आदमी तो कमाने जाते हैं, महिलाएं घरों में रहती हैं। वो अंधविश्वास, पाखंडवाद में ज़्यादा फंसी हैं और अपने धन को नष्ट कर रही हैं, अपनी पति की कमाई को भी बर्बाद कर रही हैं। उसी कमाई को शिक्षा पे लगाएं। ये जो दुकानें हैं ना ब्राह्मणों की, इन दुकानों को बंद करो। ये हम ही बंद करेंगे, क्योंकि अगर हमने नहीं, क्योंकि अगर तुम जाती हो मंदिर जाओ, तुम्हारी आस्था है, हम मना नहीं करें, फूल चढ़ाओ ना भाई। एक व्यक्ति 10 रुपये भी वहाँ डाल के आ रहा है, हज़ारों लोग जाते हैं, वो एक पंडित फ्री की खा रहा है, और हम पूरा दिन काम करके एक मजदूर जो मजदूरी ढो रहा है, ईंट ढो रहा है, उसको सिर्फ मात्र 200 रुपये मिल रहा है। मैं अपील करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि मेरे बहुजन भाइयों, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संघर्ष का मतलब लड़ाई झगड़े नहीं है, सोच से संघर्ष करो। यहाँ जो संघर्ष है वो सोच का है, परिवर्तन का है, विचारों का है। जब तक विचार नहीं बदलेंगे, और विचार अपने घर से करो, अपने बच्चों से शुरुआत करो। पहले खुद को बदलो, पत्नी को बदलो, फिर बच्चों को बताओ, फिर समाज में जाओ। धन्यवाद सर।